अब क्रिटिसिज्म समझ लीजिए कि इसका क्रिटिसिज्म क्या था। तो देखिए, पहला इन्होंने जो है ना बहुत ही ज़्यादा फोकस किया आपका इंडोजेनेटिक फोर्सेस पे। मतलब क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट पेंक्स मॉडल फोकसेस टू मच ऑन इंटरनल फोर्सेस, जैसे टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट में, और इन्होंने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो क्लाइमेट और वेदरिंग की वजह से हो रहा है उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो ये पहला क्रिटिसिज्म था। दूसरा क्या था आपका कि मॉडल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट एडिक्वेटली अकाउंटिंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट्स ऑन इरोजन पैटर्न्स, तो ये भी आपका क्रिटिसाइज था। तीसरा था कि इम्पीरिकल एविडेंस नहीं था, मैंने बताया था अनटाइमली डेथ हो गई थी इनकी, तो मतलब कि इम्पीरिकल एविडेंस नहीं दे पाए थे, उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो इनका जो अप्लीकेबिलिटी है ना उसका भी रोल लिमिटेड है आपका, लिमिटेड अप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना, अप्लीकेबिलिटी ये आपका। उसके बाद इनका मतलब क्रिटिक्स मतलब ऐसा मानते हैं कि इन्होंने जो है सो आपका रियल वर्ल्ड इरोजन जो है ना उसको नज़रअंदाज ही किया है। मतलब कि इनका जो है सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है इरोजन का जो है सो, इसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये था आपका पेंक। मतलब कि एक चीज़ और अब आपको मतलब कि एक ये नोटिस करने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप कंपेयर करिए कि डेविस और पेंक के थ्योरी में क्या आपका मतलब ये था, ठीक है, मतलब कि क्या मतलब आपको डिफरेंस लग रहा है, आप कंपेयर करिए इनको। तो देखिए क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूँ, मतलब कि डेविस और पेंक में पहला डेविस जो है ना वो मतलब कि ऐसा सुन लीजिए पहले बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविस वाज जियोमॉर्फिस्ट, ठीक है, जियोमॉर्फिक का स्टडी मतलब किया था इन्होंने, मतलब जियोमॉर्फिक से रिलेटेड था इनका स्टडी। मतलब कि इसमें नेचुरल फीचर जो थे आपका अर्थ सरफेस के उन सब के बारे में बताते हैं। और पेंक जो है ना वो जियोलॉजिस्ट थे। डेविस जो है सो यूएसए के थे, पता ही आपको, अमेरिका के थे, ये आपका फ्रांस सॉरी जर्मनी के थे। डेविस जो है सो अमेरिका के थे और आपका पेंक जो है वो जर्मनी के थे। डेविस कंसिडर्ड एज इंडोजेनेटिक फोर्सेस एब्रप्ट, और पेंक जो है सो इसको ग्रेजुअल में मान लिया इन्होंने। उसके बाद डेविस जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया आपका इरोजन पे, और मतलब कि ये एक्सोजेनेटिक फोर्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। पेंक कंसिडर्ड इंडोजेनेटिक एज वेल एज एक्सोजेनेटिक फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। पहले स्टेज में जो था आपका डेविस ने, उन्होंने मतलब कि इंडोजेनेटिक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, पेंक ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। एब्सोल्यूट रिलीफ जो आपका पहला स्टेज में था वो आपका कांस्टेंट था डेविस में, और इसमें क्या हो रहा था आपका मतलब कि पेंक वाली थ्योरी में मतलब कि ये एब्सोल्यूट रिलीफ इंक्रीज हो रहा था फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में डेविस में जो है सो आपका मतलब कि ए आर मतलब जो है सो आपका डिक्रीज हो रहा था, एब्सोल्यूट रिलीफ डिक्रीज हो रहा था, और रिलेटिव रिलीफ जो है वो भी डिक्रीज हो रहा था। और इसमें मतलब पेंक में क्या था आपका कि शुरू में ए आर जो है सो इंक्रीज हो रहा था, बाद में कांस्टेंट हुआ और फिर डिक्रीज करना शुरू कर दिया था। तो ये आपका 5-6 इसके क्या थे आपका मतलब कि कंपेयर करने के लिए डिफरेंसेस थे, जो आप जो है सो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो मतलब आगे जो है सो कल हम लोग पढ़ेंगे एलसी किंग जो है सो, ठीक है। और भी है बहुत कुछ, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे। आपको अभी मतलब थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि मतलब एक दो वर्ड जो है सो आपका वो छोड़ दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सब कुछ एवरीथिंग एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। हम मतलब कि एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे आपको। जब आप जाओगे वहाँ पे यूपीएससी मेंस 2025 हो या 26, तो आपको लगभग में 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। 10% तो यूपीएससी को आज तक कोई नहीं समझ पाया, उसको खुद नहीं आता होगा, तो दूसरा का छोड़ दीजिए, ठीक है।